तड़प तड़प कर मर रही हैं भूख से गाय। इनका जिम्मेदार कौन? योगी बाबा की सरकार में जहां विकास और तंत्र की बात की जाती है, गायों के खाने की और इलाज की ढंढूरा पीटा जाता है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी से मात्र 50 किलोमीटर दूर तहसील सिधौली के ब्लॉक सिधौली के अंतर्गत ग्राम पंचायत हुसैनगंज में देखिए किस तरीके से गायें भूख से तड़प रही हैं। इतना ही नहीं, खाने के नाम पर उन्हें मात्र क्या दिया जा रहा है, इसकी भी मैं पड़ताल दिखाऊंगा। भूसा ही नहीं बल्कि चन्नियां खाली हैं और कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। देखिए, भूसा तक नहीं डाला गया है, मगर हाँ, ढेर जरूर लगा रखा गया है। जब कोई जाता है तो बताते हैं अभी गायों को खिलाते हैं। आपको बताते चले, योगी बाबा की सरकार में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि गायों के खाने का पर्याप्त व्यवस्था की गई है और गायों के सुरक्षा के भी और डॉक्टर भी तैनात किए गए हैं। परंतु बड़े प्रश्न तो यहाँ खड़ा होता है, जब भूख से गाय मर जाती है और घायल गाय तड़पती है, देखने के लिए कोई तक नहीं आता है। इतना ही नहीं, पानी पीने की भी उचित व्यवस्था नहीं है, और है तो पानी भी नहीं है। और देखिए, खाने के जगह पर चन्नी में गोबर, और इतना ही नहीं, गाय और बछड़े तड़प रहे हैं, आंख में आंसू बह रहे हैं, अपने भाग्य के प्रति गौवंश रो रहे हैं। कहां कैद हो गई हैं, बददुआएं हो रही होंगी। शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अब तरह तरह के लोग आरोप लगाने लगे हैं, क्योंकि योगी बाबा ने सरकार बनने के बाद लोगों के अंदर यह एक उम्मीद जगी थी कि गौ माता हमारी पूजनी है, गाय सुरक्षित होंगी और एक बार फिर हम सभी लोग जिन्हें पूजते हैं उनको खाने को भी मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा और गौवंश बढ़ेगा। परंतु सरकार बनने के बाद गायों की हालत बद से बदतर हो गई और हर जगह पर गाय कटने के नाम पर जो योगी बाबा ने वोट लिया था, उससे ज्यादा अब हालात आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से गौशालाओं में गायें तड़प रही हैं, खाने के लिए उनको कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। हजारों बार अब तक टीवी चैनल ने इस बारीकी से दिखाया है, परंतु क्या जिला प्रशासन या क्षेत्रीय विधायक या फिर सांसद या फिर एमपी एमएलए सब सो गए हैं और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या उनके नुमाइंदों को ये नहीं दिखाई देता है जो हिंदुत्व का झंडा लिए हैं। क्या गाय भूख से तड़प रही हैं? क्या होना चाहिए? आए दिन बजरंग बली और बजरंग दल के नाम से या गौरक्षा के नाम से या हिंदू वाहिनी के नाम से सैकड़ों संगठन जरूर बने हुए हैं। ये केवल दिखावा करने के लिए, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाने के लिए, मगर हकीकत में गाय रक्षा के लिए नहीं। यदि गाय रक्षा होता तो शायद आज जो गायों की हालात है वो गायों की हालात नहीं होती। जब अब तक टीवी न्यूज चैनल ने यह पड़ताल किया, तब जाकर के वहां के कर्मचारियों ने आनन फानन में भूसा भर करके चन्नी में डाला और तब जाकर के गौवंश खाने को पाए। अब प्रश्न ये उठता है कि उत्तर प्रदेश की योगी बाबा की सरकार में गाय को खाना मिल पा रहा है या नहीं। अब प्रश्न ये भी खड़ा हो रहा है कि खाने के नाम पर उन्हें लॉलीपॉप दिया जाता है या फिर गायों को कुछ खाने को दिया जाता है। अब तक टीवी चैनल के संवाददाता ज्ञानेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार एडवोकेट ने जब ग्राम हुसैनगंज पहुंचे तो वहां की गौशालाओं की हालात को देखा तो उनके आंख में आंसू आ गए। कदम बढ़ते हैं और गाय देखिए किस तरीके से जर्जर हालात में पड़ी हुई है और गाय तड़प रही है। खाने के लिए नहीं बल्कि चलने के लिए भी उसकी जरूरत नहीं जुटा पा रही है। बताते हैं कि डॉक्टर तैनात हैं, डॉक्टर भी दवाई नहीं दे रहे हैं। इस संदर्भ में वहां के लोगों से भी जब जानकारी ली गई तो चौंकाने वाले मामले सामने उजागर हुए हैं।
बताते हैं कि गायों को खाने को कुछ नहीं दिया जाता है और जब कोई आता है तो एक पल्ली भूसा इनके डाल दिया जाता है। वहीं पर इनके रहने से लेकर के खाने तक तमाम प्रश्न खड़े हुए हैं। जहां पर जिला अधिकारी सीतापुर अपनी ईमानदारी, लगन और निष्ठा के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर उनकी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह यह वीडियो लगा रहा है। क्या हुसैनगंज या तहसील सिधौली और ब्लॉक सिधौली के आला अधिकारी जिला अधिकारी की कार्यशैली से परिचित नहीं है? क्या उन्हें डर या भय नहीं है? या डर भय है तो फिर इन गायों को खाना क्यों नहीं मिल पा रहा है? इस संदर्भ में जब अब तक टीवी चैनल के संवाददाता ने खंड विकास अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी से बात करना चाहा तो वहां के अधिकारियों ने फोन तक नहीं उठाया। बताया कि अभी कहीं मीटिंग में बैठे हैं और जब फोन उठता है तो बहाना बन जाते हैं। इतना ही नहीं, जब इस संदर्भ में कवरेज करने पहुंची अब तक टीवी न्यूज चैनल के संवाददाता ने तो देखिए किस तरीके से वहां के कर्मचारियों ने भूसा भरने लगे। और आपको बताते चले ये भूसा बड़ी मुश्किल से गौशालाओं तक, उन चन्नियों तक पहुंचा जो वहां पर 100 पीस दिखाई दे रही थी। इतना ही नहीं, अब तक टीवी चैनल के संवाददाता ने गौवंशों के विषय में इस कड़कती हुई ठंड में खाने और उनके रहने पर भी बातचीत किया है। हम वो भी अंश सुनाएंगे, दिखाएंगे जो हमारे रिपोर्टरों ने वहां की बातचीत किया है। तो जब भी ये भी प्रश्न उठ रहा है विकास के नाम पर लालीपाप दिया जा रहा है या फिर किसान से लेकर नौजवान तक सब परेशान है और योगी बाबा की सरकार को कोस रहे हैं। योगी बाबा की सरकार में यदि वास्तव में निर्भय, निष्पक्ष और न्यायप्रिय जांच हो जाए तो गौवंशों को खाने को भी मिलेगा और निश्चित रूप में विकास भी होगा। अब प्रश्न ये भी खड़ा हुआ है कि लगातार विकास के नाम पर क्या हो रहा है। दोस्तों, आप तस्वीर में देख सकते हैं, हम दूसरे पार्ट में दिखाएंगे कि हमारे संवाददाता ने जब वहां का निरीक्षण किया तो हकीकत में क्या देखा। वहीं पर जिम्मेदार लोगों ने बार बार जिला अधिकारी को इंगित करते हुए व्यंग्यपात में कहा, क्या इस भ्रष्टाचार की आकांड में जिला अधिकारी महोदय डूब गए हैं या फिर इन पर कोई कार्रवाई करेंगे? भूख से मौत का जिम्मेदार कौन है, बताएं जिला अधिकारी सीतापुर। क्या इन गांवों को भोजन दे पाएंगे? क्या इसी तरीके से गायें घसीटी जाएंगी? क्या उनको खाने के लिए लालीपाप दिया जाएगा? आप तस्वीर में देख सकते हैं, यदि गौवंशों के खाने और रहने का उचित व्यवस्था होती तो शायद उनकी आंखें फूटी नहीं होती और गौवंशों को खाने के लिए कुछ जरूर मिलता। बताते चले, देखिए चन्नी बिल्कुल खाली है और जब हमारे संवाददाता ने वहां का निरीक्षण किया तो निश्चित रूप से सब कुछ सामने उजागर हो गया है। वैसे उम्मीद तो यह लगाई जाती है जांच करने के बाद 2-1 दिन जरूर अच्छा खाना मिलेगा, फिर गायों को वही दिन भुगतना पड़ेगा। वैसे बात किया जाए हरे चारे से लेकर के अन्य चीजें खाने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, परंतु उन दावों का भी एक बार पोल खुलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर खाने के लिए लालीपाप और दिखाने के लिए केवल एक तमाशा दिखाया जाता है। जरा आइए, एक कहते हैं खाने के अलग दांत होते हैं और दिखाने के लिए अलग दांत होते हैं, वही हालात है ये हुसैनगंज गौशाला की। आप आंख देखिए, गाय की फूटी हुई, कई जगह पर कौवे ने नोच नोच करके खाया हुआ है और इतना ही नहीं, घायल गाय को कोई भी एक देखने तक नहीं है। जब अब तक टीवी चैनल के संवाददाता ने वहां पर गए और देखा, तब जाकर के वहां के कर्मचारियों ने गाय को थोड़ा सा इधर से उधर से हिलाया। अब जरा प्रश्न ये भी खड़ा होता है, क्या उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार में गाय भूख से तड़पेंगी और हिंदुत्व खतरे में होगा? क्या एक बार फिर हिंदू और मुसलमान की राजनीति करने वाले भाजपा नेताओं को दिखाई देगा? मैं ये भी पूछता हूं, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधायकों, सांसदों और वहां के जिम्मेदार अधिकारी बताएं, क्या गाय भूख से तड़प रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? गाय कब सुरक्षित होगी?
गाय कब खाना पाएगी, गाय कब स्वस्थ होंगी, ये बताएं वहां के जिम्मेदार। देखना अब है क्या जिला अधिकारी सीतापुर इन गौशालाओं को तरफ नजर डालेंगे या नहीं, वक्त बताएगा। परंतु गाय तड़प रही हैं, लोग ठिठुर रहे हैं, अपनी जुबा पर भाजपा सरकार को कोस रहे हैं। जिला अधिकारी सीतापुर से आस लगाए हुए हैं, कब आएंगे गणपत और कब होगा मिलेगा इन गायों को इंसाफ और कब मिलेगा इनसे भूख से निजात। देखना अब है कब खुलेंगे जिला अधिकारी सीतापुर की आंखें और कब होगी इन गौशाला की जांच, जहां पर गायों को नहीं मिलता है भरपेट भोजन और केवल उन्हें मिलता है लॉलीपॉप। हजारों रुपए का हो रहा भुगतान कागजों पर, और क्या वो हकीकत धरातल पर पहुंच पाएगा या फिर नहीं। इन गायों की हकीकत की पड़ताल जब अब तक टीवी चैनल के संवाददाता ज्ञानेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार ने दोनों लोगों ने निरीक्षण किया तो हकीकत सामने आई, और इन हकीकत को हम आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो दोस्तों बने रहिए, देखते रहिए। पार्ट 2 में हम सुनाएंगे, वहां पर दिखाएंगे जो वार्ता हुई है, उन वार्ता का और फोनों का शेष कार्यक्रम। देखते रहे अब तक टीवी चैनल। देखना अब है जिला अधिकारी सीतापुर कब करेंगे जांच और कब मिलेगा इन गायों को भरपेट भोजन। देखते रहें